हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमने पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 10 के चारों पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। ये बेसिक नॉलेज सबको है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ क्या होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ टेक्निक यूज टू गैदर एंड स्टोर रेन वाटर। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप जो आपका रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, उसको इकट्ठा करके स्टोर करते हो। दैट रन ऑफ नेचुरल और मैन मेड कैचमेंट एरियाज सच एज रूफटॉप्स, कंपाउंड, हिल स्लोप्स, रॉकी सरफेसेस या आर्टिफिशियल रिपेयर्ड इम्परविशियस और सेमी परविशियस सरफेसेस मतलब कि आप अपने जो रेन वाटर का जो पानी होता है उसको आप कहाँ पे कहीं पे इकट्ठा करके रखते हो। या तो वो नेचुरल होता है या फिर वो मैन मेड होता है। मैन मेड कैसे हो जाएगा जी, कि आपने कोई जगह बना दी है, ठीक है, जहाँ पे आपका जो रेन वाटर का पानी है वो इकट्ठा हो रहा है। नेचुरल कैसे हो जाएगा कि कोई रॉकी सरफेस हो गया या कोई हिल स्लोप हो गया, तो वो आपका नेचुरल होता है। आ गया समझ में। द प्रोसेस इज़ कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल डिज़ाइन सिस्टम। ये जो प्रोसेस है ये कैसे आप कर सकते हो, क्या किस और प्रोसेस से आप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है वो कैसे कर सकते हो। आर्टिफिशियल डिज़ाइन सिस्टम होते हैं इसके लिए, जिसकी हेल्प से आप जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा कर सकते हो। द वाटर कलेक्टेड थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी फिल्टर्ड। अब ऐसा तो नहीं है कि जो रेन वाटर आया और आपने उसको पी लिया तो वो यूजेबल फॉर्म में होता है, तो वो ऐसा नहीं है। ऐसा आप पीने लायक पानी नहीं होता है, आपको पहले उसको फ़िल्टर करना पड़ता है, जब जाके वो पीने लायक फॉर्म में आता है। हाँ, आपको किसी और यूज़ में आप उसको कर सकते हो, बट पीने वाली फॉर्म में नहीं कर सकते हो। स्टोर्ड एंड यूज फॉर वेरियस पर्पस। और जो रेन वाटर का पानी होता है तो वहाँ पे आप उसको स्टोर कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एक तो ये ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, बारिश आई और बारिश का पानी आपने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। और ये रीन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है, मतलब कि रीन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज क्या बताए थे मैंने, कि जो लिमिटेड नहीं होते हैं, आप उसको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, जो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, अर्बन फ्लडिंग को भी रिड्यूस करता है। अर्बन फ्लडिंग क्या होता है जी, अर्बन फ्लडिंग होता है कि जो आपके सिटी के एरिया होते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं, जिसकी जैसे हम देखा जाए, जो एरिया बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं उसके अंदर पानी भरने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो अर्बन फ्लडिंग होगी ही नहीं, है ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जब मिट्टी जो होती है हमारी वो फर्टिलिटी खो देती है, अपनी उपजाऊ नहीं रहती है, तो उपजाऊ वो कैसे रहेगी, अगर उसको रेगुलर पानी मिलेगा तो वो उपजाऊ रहेगी, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सेविंग वाटर। कॉस्ट इफेक्टिव इसीलिए किसी बर्तन में इकट्ठा कर लोगे तो उसमें तो आपको एक भी पैसा नहीं लगा ना, इसीलिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। दिस इज़ नॉट लेबर इंटेंसिव। इसमें आपको कोई दिहाड़ी वाला काम नहीं करना होता, लेबर वाला काम करना नहीं होता, बस आपको क्या करना होता है, किसी एक जगह पर पानी को इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के डिसएडवांटेज क्या होंगे, एक तो ये होगा कि द वाटर दैट इज़ रिसीव्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग मे नॉट बी सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। पीने लायक फॉर्म में नहीं होता है अनलेस ट्रीटेड प्रॉपरली। या तो आप उसको रिफाइंड करो, रिफाइन नहीं करोगे, फ़िल्टर नहीं करोगे तो आप उसको पी नहीं सकते हो, ये डिसएडवांटेज हुआ। वन हैज़ टू मेंटेन द स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपरली। एक तो उसकी स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, अगर स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं हुई तो उसमें मच्छर मक्खी पनपने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यील्ड डिपेंड ऑन द रेनफॉल। और तीसरा तो ये बहुत ज़्यादा होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो जब रेन होगी, अगर रेन ही नहीं हो रही है तो किस चीज़ की रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। अब सेकंड में ना 4 पार्ट है, तो मैंने ना 3 ही कवर कर पाई हूँ, क्योंकि जो अभी मैं जब वीडियो बनाने बैठी तो मेरा जो लास्ट पार्ट था वो उड़ गया, पता नहीं कैसे उड़ गया, मेरे हाथ से क्या टच हुआ, कोई बात नहीं। अगर तुमको नहीं समझ में आता है, वो लास्ट वाला डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ भाई, हर एक के कमेंट पढ़ती हूँ, सबको जवाब देती हूँ। तो अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लिया करो,
ठीक है। अब मुझे पता है इसको तुमने 1.2x में या स्किप कर दिया होगा ये वाला पार्ट, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल। मुझे पता है 1000 सब्सक्राइबर तुम्हारे लिए इतने मुश्किल नहीं है, तुम शेयर कर दोगे। अगर एक बंदा भी शेयर करेगा और एक बंदा भी सब्सक्राइब करेगा तो वो भी बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है मुझे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को अपना प्यार सपोर्ट सब दो, और मैं लगातार इंटरेक्शन करती रहूँगी, ठीक है। नहीं अपलोड कर पाती हूँ तो मैं वो भी कमेंट में लिख देती हूँ, जो भी रीसेंट एक्टिविटीज़ होती हैं सब मिल जाएंगी। मैंने BCA को स्टार्टिंग से लेके चला है, ठीक है, और मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है, ठीक है। ब्लॉग में मैंने जिन जिन बच्चों के पास में चित्रा के क्वेश्चन पेपर नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है, कि कोई भी यूनिवर्सिटी का है, अगर उसके पास में मॉडल पेपर नहीं है, अगर वो मेरे ब्लॉग पढ़ लेगा तो भाई अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं छोड़ूंगी। मैंने अभी ब्लॉग लिखना शुरू करा है, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी, उसके क्वेश्चन आंसर छोड़ना मत। और PYQs तो मैं अपनी उसमें कराई देती हूँ, तो सब कुछ सेट है, बस तुमको मेरे चैनल से पढ़ना है। जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको लिख दो या करो कि दीदी ये समझ में नहीं आया है, इसको दोबारा बताओ, चाहे तुम मेरी कोई सी भी सब्जेक्ट की वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसमें जो एक्ट है ना उसमें कोई ईयर नहीं दे रखा, तो मैंने 1972 का ही लिया हुआ है, ठीक है। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने ये एक्ट इनेक्ट किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, जिसमें ये सेफगार्ड देते हैं। सेफगार्ड मतलब कि बचाने का तरीका, कि क्या आपको बचाना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा और फौना को। फ्लोरा क्या होता है आपका, फ्लोरा फौना होते हैं आपके एनिमल्स और फ्लावर्स, ठीक है, नेचर कंट्री के अंदर, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज़ वाइल्ड एनिमल्स। अब कंट्री के अंदर जितने भी जंगली जानवर हैं उनको बचाने के लिए, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल स्पीशीज़ है जो कि ख़त्म होने वाली है, इंडेंजर्ड है, उनको बचाने के लिए ये एक्ट लगाया गया था। आगे समझ में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं अभी कैरी मिनाटी की तरह साउंड कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको समझ में नहीं आएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केवल प्रोटेक्शन देख लो, आधी से सारी चीज़ें तो तुम्हें खुद ही मालूम है, ठीक है। ये केवल एनिमल्स, प्लांट्स और जितने भी स्पेशल स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म होने वाली हैं, इन्वायरमेंट के लिए बचाने के लिए उनको ये वाला एक्ट लगाया गया था, ठीक है। दिस एक्ट वॉज लास्ट अमेंडेड इन द ईयर 2006। ये जो अमेंड होना मतलब कि चेंजेस आना, ठीक है। तो लास्ट चेंजेस कब है, 2006 के अंदर आए, ठीक है। और इस एक्ट में क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी हंटिंग में। जो एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेयर हैं उनको हंट करने में रिस्ट्रिक्शन लगा, जैसे बंगाल टाइगर वगैरह हो गया, या फिर वाइट टाइगर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, वाइट लायन है पता नहीं, वाइट टाइगर, उसको तो बहुत ज़्यादा रेयर मानते हैं, तो उसको भी हंटिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियाँ लगा दी गई। आगे समझ में। फिर आता है, इसमें मैंने आर्टिकल्स लिख रखे हैं कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 48A में कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया में डायरेक्ट बताया गया है कि आपको क्या करना है, स्टेट को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है अपना इन्वायरमेंट, किसके रिगार्डिंग, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, कि जितने भी आपके एरिया में अच्छी स्पेशल रेयर स्पीशीज़ है उनको आपको बचा कर रखना है, ठीक है। आर्टिकल 51A में क्या होता है, ये क्यों कर रहे हैं वैसे, टूरिज़्म की तरीके से, ठीक है। अगर मैं मान के चलूँ कि इंडिया के अंदर ही केवल चिड़िया दिखती है और कोई चिड़िया है ही नहीं, तो सारे के सारे लोग हमारी चिड़िया देखने के लिए आएंगे ना, है ना। मतलब आई नो ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, बट एक एग्जांपल हो सकता है कि सोचो, इमेजिन करो कि केवल और केवल इंडिया के अंदर ही चिड़िया दिखती है उड़ती हुई, तो सारे के सारे अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, लंदन वाले हमारे यहाँ के चिड़िया देखने के लिए आएंगे ना। तो इसीलिए ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो बनाते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। आर्टिकल 51A में क्या होता है कि ये इम्पोज करता है एक ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी इंडिया के लोगों की, कि वन ऑफ देम इज़ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग। अब हम लोगों के पास ड्यूटी है कि हमको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, फॉरेस्ट आती है, लेक्स आती है, रिवर आती है, हमको बचाने हैं, ठीक है। फिर आता है इसकी नीड क्या है, तो इसकी नीड इसीलिए है, इस एक्ट की नीड इसलिए है क्योंकि इंडिया क्या है, एक ट्रेजर ट्रोव है, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और इंडिया के अंदर तरीके के फ्लावर्स हैं, तरह तरह के आपके फ्लोरा फौना है। तो वो क्या होता है, मैनी स्पीशीज़ वर सीइंग अ रैपिड डिक्लाइन इन नंबर। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये चीज़ें आपको दिखती है ना,
वैसे वैसे ये चीज़ें अब नंबर में घटती जा रही है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इट वॉज मैंशनड बाय एडवर्ड पिचर्ड या प्रिचर्ड जो भी है, गी नेचुरलिस्ट, ये क्या है, एक नेचुरलिस्ट है जो कि नेचर को एक्सप्लोर करता है। उसने मेंशन किया कि 20th सेंचुरी टर्न हुई है तो इंडिया के अंदर 4,000 हैं, कितने हैं, 40,000 टाइगर थे। लेकिन अब जब सेंसस हुआ 1972, a census in 1972 showed this number drastically reduced at about 1827। पहले 40,000 टाइगर थे, अब कितने हो गए, 1827। तो इसीलिए हमको ये बचाने चाहिए। दूसरा आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो कि आप 6th 7th 8th में पढ़ चुके हो। ये है क्या कि पहले मैंने इसके ना वही बता दिया, केवल कॉजेज़ बताती है कि होता कैसे, इन्वायरमेंट पोल्यूट कैसे होता है, डिग्रेड कैसे होता है, ठीक है। तो मीनिंग तो आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट कैसे पोल्यूट हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें उसको पोल्यूट कर रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही हैं बैडली, उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ये होता किस किस की वजह से, पावर्टी की वजह से, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, पावर्टी। पावर्टी क्या होता है, गरीबी, जो कि मैं हूँ, मैं बहुत बड़ी गरीब हूँ, ठीक है। मैं इसीलिए गरीब हूँ कि मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। पावर्टी क्या होता है, पावर्टी इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब कि पीपल लिविंग इन पावर्टी ऑफन एक्सपीरियंस हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी। तो सबको पता है कि जो लोग गरीब हैं उनके पास में खाने पीने के लिए तो पैसे हैं ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ख़त्म करते हैं। जैसे कि वो ट्री कट कर देंगे, है ना, अपना खाना बनाने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वो नेचर से लेते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं बड़े तरीके से, ठीक है। दिस कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन। इसकी वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और ये इसकी वजह से क्या होता है, आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट देते तुम लोग, है ना, बिल्डिंग बनाते तुम लोग गंदे, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। मतलब कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटोगे तो आप ऑक्सीजन कहाँ से लोगे, ऑक्सीजन कैसे लोगे, और जिसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। क्लाइमेट चेंज भी क्या है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में ही आता है। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। मतलब कि आपकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे द लैंड सरफेस बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। मतलब कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और क्या होता है, मतलब सपोज़ करो कि स्टॉर्म आ गया या बहुत ज़्यादा हैवी विंड चल गई, या फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो नेचुरल सरफेस था या जो नेचुरल चीज़ें थी वो ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, है ना। सपोज़ करो कि तुम्हारे यहाँ आगे आंधी तूफान वगैरह सब आ गया और सारे पेड़ उखड़ गए, सारी बिल्डिंग ढह गई, तो उसकी वजह से भी तो क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी तो क्या हुआ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ही हुआ। अब आता है ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, तुम तो 3rd 4th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, है ना। नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है इस वीडियो में आए किस लिए हो, हमारे लिए ही आई हो। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब अर्थ के टेम्परेचर में ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ होना मतलब कि बढ़ जाना, जो कि तुम्हारी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, मतलब कि अरे फ़नी है थोड़ा सा। पिछली बार क्या हुआ, मैंने एक बहुत गंदा सा जोक मार दिया और उस जोक को एक लेडी बहुत गंदी तरीके से ले गई और उसने मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत बढ़िया एक से एक गाली दी है। तो यार मैं जोक मारती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसको ऐसा जोक ही लिया करो। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब अर्थ के सरफेस पे ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर में, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही होता है, या फिर किसी नेचुरल मतलब कि क्या बोल सकते हैं, क्या मिस कर रही हूँ मैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही होता है वैसे तो, कि जो आपका अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मेनली द रिलीज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट का चेंज हो जाता है। अब होता किस किस की वजह से, कॉजेज़ सब पढ़ लो अब। तो सबसे पहला है कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जब आप जलाते हो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन या तुमने वो काट दिए, मतलब कि पेड़ वगैरह काट के जला दिए, उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या होगा कि जो इंडस्ट्री वगैरह धुएँ छोड़ दी है दबा के, तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग है। अब आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, प्रिवेंशन क्या क्या है, सबसे पहले है रिड्यूस द यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। एक तो जो आप फॉसिल फ्यूल को जलाते हो ना,
तो उसको ज़रा कम कर दो, उसकी वजह से वो बैलेंस हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा नहीं, ठीक है। प्लांट ट्रीज़, अपना ट्री लगाओ, पौधे लगाओ, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सिचुएशन है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। एक तो यूज़ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़, मतलब कि जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसको आप यूज़ करो, ठीक है। और आप क्या करो, पॉलिसीज़ बनाओ, ठीक है, जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करे, है। और ग्रीन हाउस जो गैस है उसको लिमिट करे, जिसकी वजह से क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ठीक है। बस यार ये जो 4th वाला ही मेरे से हट गया, पता नहीं कैसे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बाकी तो मैंने सब कर ही दिया। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, और बेल आइकन भी दबा देना, और शेयर भी कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।